हर मिडिल क्लास आदमी की तरह विक्रांत के भी सपने थे, अपना घर, सिक्योर फ्यूचर और बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था अपनी मेहनत की कमाई कहाँ लगाई जाए। दोस्तों ने उसे बहुत सलाह दी। कोई शेयर मार्केट की बात करता, कोई क्रिप्टो की। नंबर्स तो बड़े एक्साइटिंग थे, लेकिन विक्रांत का दिल डर से भरा था। जल्दी मुनाफा अच्छा लगता था, पर सब कुछ खो देने का डर हमेशा साथ था। फिर आए ब्रोकर्स, फैंसी ऑफिस, फैंसी ब्रोशर्स और पैसे दुगने करने के वादे। जहां भी वो जाता, हर किसी के पास नया ऑफर और नया सपना था। लेकिन विक्रांत को सब एक जैसे लगते थे। असली सच्चाई नजर नहीं आती थी। एक दिन तो वो लगभग फंस ही गया था। कागजों पर साइन कर दिए और बाद में पता चला कि जमीन तो डिस्प्यूटेड थी। गुस्सा, बेबसी और टूटा हुआ दिल। उस दिन उसने सिर्फ पैसे ही नहीं खोए, बल्कि भरोसा भी खो दिया। रात को बिल्स और परेशानियों के बीच बैठे हुए उसे लगा कि इन्वेस्ट करना ही शायद गलत है। जिंदगी बस खर्च और सेविंग के बीच में फंस कर रह गई थी। उसके सपने हाथ से फिसलते जा रहे थे और तभी उम्मीद की एक किरण आई। एक पुराने दोस्त ने आकर कहा, एक बार न्यू फरीदाबाद एस्टेट एजेंसी के मिस्टर गाबा से मिलो। वो जमीन बेचते नहीं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। दोस्त ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे गाबा जी की सलाह से ली गई जमीन की कीमत 3 गुना हो गई थी। महीनों बाद पहली बार विक्रांत को उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई थी, लेकिन दिल के अंदर अभी भी शक था, क्या ये भी बस एक और एजेंट निकलेगा। जब विक्रांत गाबा जी के दफ्तर पहुंचे तो माहौल ही अलग था। न कोई दिखावा, न झूठे वादे। वहां सादगी थी, प्रोफेशनलिज्म था और सबसे जरूरी भरोसा था। विक्रांत ने कहा, सर मुझे बस सेफ और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट चाहिए। गाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सही जगह आए हैं। असली दौलत दूरदृष्टि से बनती है, दिखावे से नहीं। ये शब्द विक्रांत के दिल को छू गए। उसने विश्वास की छलांग लगाई। उसने वही प्लॉट खरीदा जो गाबा जी ने सजेस्ट किया था। इस बार उसने भरोसा किया, जमीन पर नहीं, इंसान पर। साल बीतते गए, फरीदाबाद बदल गया। मेट्रो, हाईवे, शॉपिंग मॉल, शहर आगे बढ़ रहा था और उसके साथ विक्रांत की जिंदगी भी बदल रही थी। उसकी जमीन की कीमत 6 गुना बढ़ चुकी थी। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका था। पीछे मुड़कर देखते हुए विक्रांत इमोशनल हो गया। उसने गाबा जी से कहा, सर मैंने सिर्फ जमीन नहीं खरीदी, मैंने आजादी खरीदी। गाबा जी मुस्कुराए और बोले, संपत्ति सिर्फ साधन नहीं होता, ये एक विरासत होती है। और इस तरह एक सच्ची सलाह से विक्रांत की पूरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि कभी कभी बात इस बात की नहीं होती कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, बल्कि इस बात की होती है कि आप किसके साथ इन्वेस्ट करते हो। फरीदाबाद में एक नाम है जिस पे लोगों ने अपना भविष्य बनाया है, मिस्टर गाबा, न्यू फरीदाबाद एस्टेट एजेंसी से। इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। आज ही मिस्टर गाबा से सलाह लें।